डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम और एक सेशन लेकर आया हूं मैं इसी जीएस का और जीके का। हमने सेशन कल से उठाया, तो आज जो हमारा सेशन रहेगा हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, यानी कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में वॉर्स हुए हैं प्रॉपरली इंडियन हिस्ट्री में, तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वॉर्स बनते हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस, यानी कि रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस विच वाज आस्क्ड फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। तो इन्हीं क्वेश्चंस ने हमने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जरा आप क्वेश्चन की तरफ देखिए। जो पहला यहां पे वार है हमने इस सेशन में मेंशन किया है वो इस तरह यूं है, देखिए। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन वाज फोर्ट इन। हिस्ट्री में बहुत ऐसी बात है कि डेट्स को याद रखना एक हेक्टिक बात होती है। देखिए, जब भी डेट्स की बात होती है हमेशा डेट्स को आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से याद रखना होगा। अगर आपका जो स्टडी रूम होगा, अगर हमें पढ़ना है बैटल्स ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, यहां जैसे कि यहां पे हमारा पहला ही क्वेश्चन है बैटल ऑफ टेरेन, इसके रिगार्डिंग हमें पढ़ना है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। तो बहुत आसान एक वह इजीएस्ट मेथड है कि आपको ये याद रखना है। इनके जो स्क्रैप्स होते हैं, कटेड स्क्रैप्स, आपको क्या करना है, अपने जो वॉल जो होते हैं, स्टडी रूम के जो वॉल्स होते हैं, आप उनको वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। और एक किस्म पानीपत के वारस एक जगह, टेरेन के वारस दो जगह पे आप रख सकते। इससे क्या होता है, जब भी आप बैठोगे, यानी एक सीक्वेंस के हिसाब से जब उनको देखते हैं रोज बरोज, आपको ये जो हिस्ट्री के डेट्स होते हैं ये आपको इजीली और आसानी से याद रहते हैं। जैसे कि मैं यहां पे दिखाऊंगा, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन का जो मसला है इसका डेट यहां पे 1911 है। यानी कि ये जो लड़ाई है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन ये 1191 में हुआ है। तो देखिए, थोड़ा हम कंफ्यूजन क्लियर करने जाएंगे, ये जो वार और बैटल का जो फर्क है। देखिए, हिस्ट्री में आपने बहुत सारे पढ़े हैं बैटल्स और वार्स के रिगार्डिंग, हम यहां पे सीखते हैं बैटल और वार के दरमियान क्या फर्क है। देखिए, बैटल वो लड़ाई होती है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फोर्ट होती है, शॉर्ट पीरियड, यानी कि कुछ दिनों तक लड़ाई जारी रही, फिर कुछ दिनों के बाद खत्म, उसको हम बैटल नाम देते हैं हिस्ट्री। और जहां तक कंसेप्ट है वार का, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड तक अगर कोई लड़ाई हो जाएगा, कोई लड़ाई खेली जाती है लॉन्ग पीरियड तक, विद इन 1 year 2 year 3 year तक, तो हमने इसका नाम दिया है, इस फाइट का नाम वार। यानी कि बहुत फर्क है वार और बैटल के दरमियान। तो हमें क्या कहा, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, ये बैटल है, वार नहीं है। ये कब होता है, 1191 में इसकी डेट है फिक्सेशन। जरा देखिए, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, ये एक पोर्शन है आपके सामने। सेकंड बैटल ऑफ टेरेन होता है 1192 में, याद रखना। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1191 और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन 1192, यानी कि एक साल के बाद। ये वाला कंसेप्ट आपको एक साइड में रखना है, ये वाला। अब हम पानीपत की जंग जाते हैं। पानीपत के जो बैटल्स होते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तरफ हो जाते हैं। यहां पे देखिए, पानीपत के जो मेन बैटल्स है, इंपॉर्टेंट बैटल्स बन जाते हैं पानीपत के रिगार्डिंग, जितने भी हमें बैटल्स पढ़ने हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट वाला बैटल है पानीपत, पानीपत एक जगह है इंडिया में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट इन, याद रखना,
1526 में ये होता है। इसके साथ साथ और एक जीके का पॉइंट यहां पे ऐड होता है, आपको यहां पे ये बात भी याद रखनी है, यानी कि 1526 में एंट्री ऑफ मुगल्स होती है। मुगल्स की एंट्री होती है 1526 में, कहां पर? इंडिया में। मुगल्स 1526 में इंडिया आए। कौन है फर्स्ट मुगल एम्पायर? दैट वाज बाबर। जब बाबर आया इंडिया 1526 में, इस दौरान बाबर ने आते आते ही, आने के बाद ही इसी साल इब्राहिम लोदी के साथ बैटल खेला। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। तो हम इस तरह कह सकते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जब मुगल्स आए हैं, पहला फाउंडिंग फादर ऑफ मुगल डायनेस्टी बाबर, तो बाबर जब इंडिया में आया, पानीपत में लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी एंड बाबर। सो हम इस तरह कह सकते हैं, द फाइट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी इन 1526 कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये बात आपको समझनी है। जरा आगे जाते हैं, ये वाला पोर्शन अलग है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत देखिए, फर्स्ट कब होता है? फर्स्ट होता है 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट वाला। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556, 28 साल के बाद ये वाला जंग होता है 1556 सेकंड। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी 1761। ये वाला पोर्शन आपको अलग रखना है। मैं इसका कुछ कलर है, मैं थोड़ा जरा ये भी चेंज करूंगा, थर्ड बैटल तक हम यहां रखेंगे। देखिए, ये एक किस्म की जो ट्रिक होती है टू रिमेम्बर द डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ बैटल्स इन द हिस्ट्री फिक्शन, जीके फिक्शन। फर्स्ट बैटल 1526, सेकंड 1556 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। याद रखना। और यानी कि 119 ईयर्स के बाद भी पानीपत में जंग छिड़ी जाती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए यहां तक क्लियर हो गया है। तो यही वाला क्वेश्चन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉर बिटवीन, जो मैंने ऑलरेडी बोला ही, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये किस और किसके दरमियान खेला गया है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये भी क्लियर आपको समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन है यहां पर, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाय बाबर। ये तो सच है, बाबर ने इस वाले बैटल में, यानी कि 1526 में ये जो बैटल होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, इस जंग में इब्राहिम लोदी की हार होती है, यानी कि इब्राहिम लोदी डिफीटेड इन दिस बैटल। समझ आई बात? तो बाबर ऑलरेडी विक्ट्री होती है, बाबर की विक्ट्री होती है। क्योंकि जब पहले मुगल डायनेस्टीज यहां आए, मुगल रूल की जब एंट्री होती है इंडिया में, तो एट द टाइम मुगल आर्मीज वर स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग। मुगलों के खिलाफ उस दौरान लड़ना कोई आम सी बात नहीं है। पहले बाबर की जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके दौरान। आगे हम जाते हैं थोड़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बनता है। और एक वजह, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी भी एक जगह का नाम है। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? 1757। याद रखना 1757 इसका मेन डेट है। 1757 प्लासी होता है, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। पॉइंट्स टू बी नोटेड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत मेहनत करके हमने ये क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं आप लोगों के लिए, डियर स्टूडेंट्स के लिए, डियर एस्पिरेंट्स के लिए। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस इस सेशन में है, ये सारे के सारे मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। तो हमने लास्ट 5-6 ईयर्स के जो पेपर्स है, प्रॉपर्ली 223 टू 22 टू 21 के जो पेपर्स हैं, हमने वहां से ही इन सारे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया है और वही क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। जरा हम आगे जाते हैं थोड़ा, देखिए
अब ये वाला भी पॉइंट प्लासी का हुआ है क्लियर। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फोर्ट इन, इंडिया का क्वेश्चन यहां पे बनता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी का जंग कब शुरू होता है? आजादी का जंग इंडिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू होता है? 1857 में। पहले इस डेट को हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब होता है? 1857। और हम कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हम कह सकते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 का नाम भी हम देते हैं इस पॉइंट को। पॉइंट्स टू बी नोटेड, रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। तो ये कब होता है? ये इंडिया का सबसे पहला जंग है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये जंग होता है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है हमारे इंडिया में। अब जरा आगे जाते हैं। एंग्लो वाला पार्ट हम लेते हैं। ये दो क्वेश्चन देखिए। एंग्लो वाला, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वाज फोर्ड बिटवीन इन 1799। याद रखना, थोड़ा हम आगे जाते हैं फिर इसमें एक्सप्लेनेशन की मिलेगा। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है, मैसूर में जो खेला गया है वो 1799 में खेला गया है। ठीक, ये वॉर है, बैटल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला बैटल और वॉर में बहुत फर्क है। थोड़ा हम आगे जाते हैं। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये वॉर यानी कि जो वॉर कब हुआ है? 1799 में जब ये जंग होता है, वॉज फोर्ट बिटवीन, ये किस किस के दरमियान होता है? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। जरा एंग्लो, ब्रिटिश और मैसूर के दरमियान। मैसूर में क्या था उस वक्त, जरा आप यहां रखिए ध्यान। मैसूर में एक ग्रेट पर्सनालिटी हुआ करता था, ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, एक ब्रेव बहादुर इंसान था। मैसूर वाला हम लेते हैं। मैसूर वो एक पर्सनालिटी थी जिसका नाम हम यूं लेते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। हिस्ट्री फिक्शन में हम लिखते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर यानी कि मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान का दखल उस यहां पे पड़ता है। टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहते हैं हम उसको? एंग्लो फोर्थ मराठा वार जो होता है, मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार। इसीलिए हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट, एक दफा यही टीपू सुल्तान जंगल में जाता है थोड़ा शिकार करने के लिए। अचानक एक टाइगर ने टीपू सुल्तान पे हमला बोला। जब हमला बोला तो टीपू सुल्तान इतना बहादुर था, निडर था, तो टीपू सुल्तान ने इस टाइगर के साथ लड़ाई की। और लड़ाई में क्या होता है? फाइट बिटवीन टाइगर एंड टीपू सुल्तान। इस लड़ाई में क्या होता है? ये जो टीपू सुल्तान होता है, टीपू सुल्तान ने टाइगर को किल किया है। जब टाइगर को मारा, फाइट बिटवीन टीपू सुल्तान एंड टाइगर, टाइगर को मारने के बाद जो मैसूर के लोग थे, मैसूर के लोगों ने अब फैसला लिया है ये टीपू सुल्तान नहीं है, हम उसका पेन नेम तखल्लुस लिखते हैं टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का टाइगर, शेर। इसके बाद हम जाते हैं। तो यह याद रखना है यहां पे एंग्लो मैसूर वॉर किस किस के दरमियान हुआ है? जो 1919 में हुआ, तो ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के दरमियान हुआ है। एक साइड ब्रिटिशर्स, एक साइड टीपू सुल्तान। इस वार को हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मतलब ब्रिटिश एंड मैसूर मतलब टीपू सुल्तान। याद रखना। थोड़ा हम आगे जाते हैं। 1965 वार स्टार्टेड फ्रॉम, पहले 1965 का वार बोलते हैं। ये क्या वार था? 1965 कौन सा जंग हुआ है हमारे इंडिया में?
ये हमने पहले ही बोला कि इंडियन हिस्ट्री है। 1965 में कौन सा जंग होता है? 1965 में वार होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एक जंग होता है। कब? 1965 में, याद रखना। तो ये किस डेट से कहां तक होता है? ये जंग 21 से लेकर 22 सितंबर तक शुरू होता है। 6 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जंग शुरू होता है। ये याद रखना है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन पड़ता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, जो 1965 वाला जंग है किस किस कंट्री के दरमियान हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान। थोड़ा हम आगे जाते हैं, यानी कि कितने दिनों तक ये जंग रहता है? ऑलमोस्ट 17 डेज तक ये जंग रहता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी जंग का नाम दिया हमने 1965 वार। ये बात ठीक है, और ये पोर्शन भी थोड़ा अलग है। देखिए, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 लास्टेड फॉर, जैसे कि मैंने बोला कितने दिनों तक ये चला? 17 डेज इसका मेन आंसर है। ठीक है, और जरा हम आगे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन मेन आता है एग्जाम्स में। आफ्टर 1965 वार, 1965 वार के बाद विच पैक्ट वाज साइन्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? पैक्ट में यहां पे डिफाइन करूंगा। PACT, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हिस्ट्री में हम पैक्ट कहते हैं। पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, माहिदा। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान को 1965 में जंग होता है, जंग को रोकने के लिए जब जंग खत्म होता है 17 डेज के बाद, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, पैक्ट होता है, सीज फायर का एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट का नाम बोलना है आपको। इस एग्रीमेंट का नाम है ताशकंद एग्रीमेंट। जरा देखिए, यानी कि जब जंग होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जंग खत्म होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया है, अब हम जंग नहीं करेंगे, सीज फायर करेंगे, तो इसका नाम है ताशकंद एग्रीमेंट। ये भी मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। द पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 1965, ताशकंद वाला एग्रीमेंट याद रखें। थोड़ा हम आगे जाते हैं। ठीक, तो ये जो ताशकंद एग्रीमेंट है वाज मेडिटेटेड बाय, देखिए जब दो इंसानों को लड़ाई आपस में होते हैं और उनको फैसला करने के लिए, पीसफुल टेबल पे लाने के लिए एक तीसरे बंदे की जरूरत जरूर होती है। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं आपस में मिल पाएंगे क्योंकि उनको लड़ाई थी उस वक्त। तो उन्होंने क्या मशवरा दिया? सोवियत यूनियन आया, सोवियत यूनियन ने उनको समझाया, देखो जंग से ना आपको फायदा, ना इंडिया को, ना पाकिस्तान को। सोवियत यूनियन ने उनके दरमियान एक कोऑपरेशन बोला, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट दिया, अमन में एक अहम रोल किया है। बोला कि आप आपस हमसाए हो, ब्रदर्स हो, आप एक काम करो, हम एक पैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, ताकि सीज फायर होगी, आप जंग रोको, दोनों तरफ डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करे, इंडिया भी प्रोग्रेस करे। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, ताशकंद एग्रीमेंट। ये वाला बात आपको विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन की मदद से उन्होंने ये ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया है। और हम आगे जाते थोड़ा। आफ्टर 1971 वॉर विच एग्रीमेंट वाज साइन्ड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स। देखिए 1971 वाला वॉर में समझाऊंगा ये क्या था। 1971 वॉर, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वार होता है। इस वार के बाद सॉल्यूशन क्या निकलता है जंग के बाद? जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान नाउ कॉल्ड बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान का नाम है आज बांग्लादेश। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग होता है 1971 में। इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है
टू गेन इट्स फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। समझ आई बात। फाइनली इस जंग में 98,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर करते हैं। कितने पॉइंट्स टू बी नोटेड, 98,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर। पॉइंट्स टू बी नोटेड। जब ये जंग होता है तो इन 98,000 सिपाहियों को छोड़ने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए जंग को रोका गया। अब हम एग्रीमेंट करेंगे, तो एक और एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। एग्रीमेंट का नाम होता है शिमला एग्रीमेंट। आपको पता है शिमला एक जगह है इंडिया में, शिमला एग्रीमेंट। पंजाब में एक जगह है, इंपॉर्टेंट सिटी है शिमला। वहां पे एक एग्रीमेंट होता है 1971 के बाद इंडिया और पाकिस्तान को, यानी कि 98,000 सोल्जर्स को छोड़ने के लिए एग्रीमेंट होता है। इसका नाम पड़ता है शिमला एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द वॉर ऑफ 1971। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थोड़ा हम आगे जाते हैं। देखिए, सीज फायर लाइन was named LOC in which agreement? इसी एग्रीमेंट में ये जो LOC है, थोड़े यहां पे देखिए जरा, मैं यहां पे डिफाइन करूंगा ये LOC और LAC का कंसेप्ट। हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, और है कंसेप्ट हिस्ट्री में इस बार LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल याद रखना। इसी 21 एग्रीमेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री होती है, इसको कब LOC करार दिया गया है, कब से LOC माना गया है, किस एग्रीमेंट के बाद? इसी शिमला एग्रीमेंट के बाद, यानी कि जंग के बाद जो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसी बाउंड्री का नाम पड़ता है। फिर वहां से इसी एग्रीमेंट के बाद हम उसको देखेंगे LOC की ओर, लाइन ऑफ कंट्रोल हम लिखेंगे उसको। ठीक। कारगिल वॉर वाज फॉट इन ईच ईयर। जो कारगिल वाला जंग है इंडिया और पाकिस्तान को, यह भी जंग है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कब यह गेम खेला गया है? 1999 में यह जंग खेला गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक। और कब होता है, डेट हम एग्जैक्ट लिखेंगे। कैप्टन कर्नल शेर खान वाज मार्टेड इन कारगिल ऑन। ठीक। यानी कि कब ये होता है? 5 जुलाई 1919 में इसकी एग्जैक्ट डेट होती है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन इस तरह है, हाउ मेनी वॉर्स फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कितने वार्स हुए हैं? इसका आंसर जो है, सही आंसर, वो आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जीके और जीके सेशन लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।